समस्त लोगों की सृष्टि करने वाले अविनाशी भगवान वासुदेव को प्रणाम करके भगवती लक्ष्मी ने सब लोगों के हित के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान आप समस्त लोगों के स्वामी हैं। मेरे हृदय में एक संदेह खड़ा हुआ है, उसका इस समय निवारण कीजिए। अत्यंत आश्चर्य में मृत्यु लोक को जो परम दुर्लभ कर्म भूमि है, लोभ और मोह रूपी ग्रह ने ग्रस लिया है। वह काम और क्रोध का महासागर लहराता है। देवेश, उस संसार सागर से जिस प्रकार मुक्ति मिल सके वह उपाय बतलाइए। इस संसार में मेरे संदेह का निवारण करने के लिए आपको छोड़कर दूसरा कोई वक्ता नहीं है। देवी का यह वचन सुनकर देवादिदेव भगवान जनार्दन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ये सारभूत अमृत में वचन कहे। देवी, समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम क्षेत्र विख्यात तीर्थ है। वह बहुत ही सुंदर, सुखपूर्वक सेवन करने योग्य, अनायास साध्य तथा उत्तम फल देने वाला है। तीनों लोकों में उसके समान कोई तीर्थ नहीं है। देवेश्वरी, पुरुषोत्तम तीर्थ का नाम लेने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसे संपूर्ण देवता, दैत्य, दानव तथा मारीची आदि मुनिवर भी भली भांति नहीं जानते। उसको मैंने अब तक गुप्त ही रखा है। इस समय उस तीर्थराज की महिमा का वर्णन करता हूं, तुम एक चित्त होकर सुनो। दक्षिण समुद्र के तट पर जहां एक वट का महान वृक्ष खड़ा है, वह अत्यंत दुर्लभ क्षेत्र है। उसका विस्तार 10 योजन का है। वह वट कल्प का संहार होने पर भी नष्ट नहीं होता। उस वट वृक्ष के दर्शन से तथा उसकी छाया के नीचे चले जाने से ब्रह्म हत्या भी छूट जाती है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। जिन्होंने उसकी परिक्रमा की है, उसे मस्तक झुकाया है, वे सब पाप रहित होकर भगवान विष्णु के धाम को पहुंच गए हैं। उस वट वृक्ष के उत्तर और भगवान केशव के कुछ दक्षिण जो बहुत बड़ा महल खड़ा है, वह धर्म में पद है। वहां स्वयं भगवान जी की बनाई हुई प्रतिमा का दर्शन करके पृथ्वी के सब मनुष्य अनायास ही मेरे धाम में चले जाते हैं। प्रिय, इस प्रकार सब लोगों को बैकुंठ धाम में जाते देख एक दिन धर्मराज मेरे पास आए और मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले। यमराज ने कहा, भगवान आपको नमस्कार है। देव, आप संपूर्ण लोकों के स्वामी और समस्त विश्व के पालक हैं, आपको नमस्कार है। आप क्षीर सागर के निवासी और शेषनाग के शरीर की शैया पर शयन करने वाले हैं। आप सबसे श्रेष्ठ वरेण्य और वरदाता हैं। सबके कर्ता होते हुए भी स्वयं अकृत हैं। आपको किसी दूसरे ने नहीं बनाया है। आप प्रभु शक्ति से संपन्न, संपूर्ण विश्व के ईश्वर, अजन्मा, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ तथा किसी से परास्त न होने वाले हैं। आपका श्री विग्रह नील कमल दल के समान श्याम है। नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते हैं। आप सबके ज्ञाता, निर्गुण, शांत, जगत आधार, अविनाशी, सर्वलोक श्रेष्ठा तथा सबको सुख देने वाले हैं। जानने योग्य प्राण पुरुष, व्यक्त अव्यक्त स्वरूप सनातन परमेश्वर, कार्य कारण के उत्पादक, लोकनाथ एवं जगत गुरु हैं। आपका वक्षस्थल श्री वत्सचूर्ण से शोभित है। आप वनमाला से विभूषित हैं। आपका वस्त्र पीले रंग का है। आपकी 4 बाहें हैं। आप शंख, चक्र, गदा, हार, कयूर, मुकुट और अंगद धारण करने वाले हैं। सब लक्षणों से संपन्न, समस्त इंद्रियों से रहित, कूटस्थ, अविचल, सूक्ष्म, ज्योति स्वरूप, सनातन, भाव और अभाव से मुक्त, व्यापक तथा प्रकृति से परे हैं। सबको सुख देने वाले सामर्थ्यशाली ईश्वर हैं। आप भगवान जगन्नाथ को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, महाभागे, यमराज को हाथ जोड़े मस्तक झुकाए खड़ा देख मैंने उनसे स्तोत्र कहने का कारण पूछा। महाबाहो सूर्यनंदन, तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ हो। तुमने इस समय मेरी स्तुति किस लिए की है, इसको संक्षेप में बताओ। तो धर्मराज बोले, भगवान, इस विख्यात पुरुषोत्तम तीर्थ में जो इंद्र नील मणि की बनी हुई श्रेष्ठ प्रतिमा है, वे सब कामनाओं को देने वाली है। उसका अनन्य भाव
तथा श्रद्धा से दर्शन करके सभी मनुष्य कामना रहित होकर आपके श्वेत धाम में चले जाते हैं। अतः अब मैं अपना व्यापार नहीं चला सकता। प्रभु, आप कृपा करके उस प्रतिमा को समेट लीजिए। तो धर्मराज का यह वचन सुनकर मैंने उनसे कहा, यम, मैं सब ओर से बालू के द्वारा उस प्रतिमा को छिपा दूंगा। तदंतर वह प्रतिमा छिपा दी गई। अब उसे मनुष्य नहीं देख पाते थे। उसे छिपा देने के बाद मैंने यमराज को दक्षिण दिशा में भेज दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुरुषोत्तम तीर्थ में इंद्र नीलमयी प्रतिमा के लुप्त हो जाने पर आगे चलकर जो जो बातें हुई उन सब को भगवान विष्णु ने लक्ष्मी देवी से विस्तार पूर्वक कह के सुनाया।